नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर लाइव आया हूं। फिलहाल जब मैं लाइव आता हूं तो मेरे लाइव का कारण कोई व्यंग्य नहीं होता है, मेरे लाइव का कारण कोई हंसी मजाक नहीं होता है या राजनीतिक दलों की चाटुकारिता नहीं होती है। जब भी मैं लाइव आता हूं तो मेरे लाइव का कारण समाज का कोई विशेष काम या समाज के ऊपर जब कोई विशेष संकट आता है तब मैं लाइव आता हूं। जितने भी सवर्ण समाज के भाई बंधु इस लाइव पर जुड़ रहे हैं, एक तरफ से शेयर करें, क्योंकि आपकी बातें जो मैं उठा रहा हूं ये बातें आपकी मीडिया नहीं उठा रही है। आपकी बातें, आपके लिए जो मैं आवाज उठा रहा हूं ये बात मीडिया नहीं उठा रही है, क्योंकि आप सवर्ण हैं। अगर आप दलित होते और आपके ऊपर अत्याचार होता तब मीडिया आपकी बात उठाती, लेकिन आपके ऊपर चाहे जितना अत्याचार हो, आपको चाहे जितना मारा जाए, प्रताड़ित किया जाए, आपकी बात कोई मीडिया नहीं उठाएगी, क्योंकि आप सवर्ण हैं। और सवर्ण सरकार की दृष्टि में, संविधान की दृष्टि में मनुवादी हैं, शोषण करने वाले हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, बलात्कारी हैं। ये संविधान और सरकार और इस देश के तथाकथित नेताओं की दृष्टि है हमारे प्रति। आज मैं जिस विषय को लाइव लेकर के आया हूं, बहुत ही चिंतित हूं, दुखी हूं, मन में बहुत ही पीड़ा है, हृदय में एक वेदना चुभ रही है। उस वेदना को इस लाइव के माध्यम से कहने आया हूं। अभी आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, अभी आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, करौली राजस्थान की एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण जिनका नाम बाबूलाल था, पुजारी थे मंदिर के, उनको कुछ तथाकथित महादलितों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। 2 दिन पहले की घटना है भाइयों। उनको कुछ तथाकथित महादलितों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। आज 2 दिन के बाद उनका उपचार जयपुर में चल रहा था, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज 2 दिन बीत गए, अभी तक ना आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक आरोपियों की ना गिरफ्तारी हुई है, और ना सरकार के द्वारा, ना नेता के द्वारा, ना मीडिया के द्वारा इस मामले पर कोई संज्ञान लिया गया है। आपकी आवाज कोई चैनल वाला नहीं है भाइयों। आपकी आवाज अगर कोई है तो आपका भाई, आपका बेटा सर्वेश पांडे है। जब भी आपके समाज के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तब आपका ये भाई आकर के आपको बार बार चिल्ला करके जगाता है कि जग जाइए। आपके लिए कोई नहीं खड़ा है, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। आपके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, वह अन्याय अत्याचार किसी भी नेता को नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस पुजारी को जलाया गया करौली राजस्थान में, सारी मीडिया, सारे नेता, सारी विपक्षी पार्टियां मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि मरने वाला एक ऐसी बिरादर से आता है, एक ऐसी जात से आता है जिस जात का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। ये लोग समझते हैं कि इस जात का कोई वोट बैंक नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि बात ये मानवता की करते हैं। जब ये मंच पर खड़े होते हैं तो लंबी हाँकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि करौली राजस्थान में जो ब्राह्मण जलाया गया और आज उसकी मौत हो गई, आतंकवादी के मरने पर मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोग, आतंकवादी के मरने पर मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोग आज कहां हैं? मैं पूछना चाहता हूं। आतंकवादी के मरने पर
आतंकवादी के मरने पर जिनका संविधान खतरे में आ जाता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो लोग आज कहां हैं? एक ब्राह्मण को, एक पुजारी को, जो हिंदू धर्म का मुखिया है, जो हिंदू धर्म का नींव है, जो हिंदू धर्म का अगुवा है, उस गरीब ब्राह्मण को जिंदा जला दिया गया। आज मानवाधिकार का दुहाई देने वाले लोग कहां हैं? कहां है वो पिंकी और पप्पू? कहां है वो पिंकी और पप्पू जो हाथरस कांड पर धक्का मुक्की कर रहे थे? आज वो पिंकी और पप्पू कहां हैं जिनकी सरकार राजस्थान में है, जो हाथरस कांड पर धक्का मुक्की कह रहे थे, लेकिन उनको अभी दिखाई नहीं दिया। उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं दिखाई दिया कि किसी को मार दिया गया है, किसी ब्राह्मण को जिंदा जला दिया गया है। किसके द्वारा? जिनको आप दलित कहते हैं, जिनको आप शोषित कहते हैं, जिनको आप वंचित कहते हैं, किसको जलाया गया? जिसको आप मनुवादी कहते हैं, जिसको आप अत्याचारी कहते हैं, जिसको आप एक शोषण करने वाला बताते हैं, उसको जला दिया गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये नेता मंत्री मीडिया जो आज तक हाथरस कांड पर दहाड़ दहाड़ करके बोल रहे थे, जो विधवा विलाप कर रहे थे, वो लोग कहां चले गए? कुछ लोग पोस्ट में डाल रहे थे दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए ब्राह्मण बेटियां आगे आई। मैं पूछना चाहता हूं कि वो सवर्ण समाज की बहन बेटियां कहां गई जो एंकर हैं? उनको क्या यह मामला नहीं दिखा? क्या उनको ये मामला नहीं दिखा? इस मामले में वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस मामले में वो लोग मौन क्यों हैं? एक तरफ से शेयर करते रहिए, एक तरफ से शेयर करते रहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सवर्ण समाज के जितने भी मित्र हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, आप इन पार्टियों के लिए सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूर हैं। आप इन पार्टियों के लिए सिर्फ एक मजदूर गुलाम हैं जो इनके झंडे डंडे ढोएंगे, लेकिन इन पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के अंधभक्तों से, मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज के चमचों से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है? तुम जिन नेताओं मंत्रियों के झंडे डंडे ढो रहे हो, क्या वो नेता मंत्री उस गरीब ब्राह्मण पुजारी के मरने पर, जलने पर कुछ कमेंटमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उस परिवार को कितना मुआवजा देगी जिस पुजारी की मौत हो गई है तथा कथित दलितों के द्वारा जलाए जाने के बाद उस पर अशोक गहलोत की सरकार कितनी मुआवजा देगी? मैं पूछना चाहता हूं। फेसबुकिया ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलिए, फेसबुकिया ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलिए, नहीं तो आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। समझो, फेसबुकिया ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलिए, नहीं तो आप बचा नहीं पाओगे। जो बैठा है वो यही ज्ञान पेल रहा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। राजस्थान के सवर्ण कहां गए? सब राजस्थान के सवर्ण कहां गए? निकलो सड़क पर, निकलो सड़क पर, सरकार के नाक में दम कर दो। जब तक सरकार आरोपियों को गिरफ्तार ना कर ले, जब तक सरकार आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलवा करके फांसी की सजा ना दे, शांत नहीं बैठना है। हमारी सहनशीलता का मतलब लोगों ने कायरता समझ लिया है। शेयर करते रहिए, इनवाइट करते रहिए। हमारी सहनशीलता का मतलब लोगों ने कायरता समझ लिया है। हम किस नीति पर चल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपके एक गाल पर थप्पड़ मारा जा रहा है, दूसरा गाल कर रहे हैं। आप दुनिया की ठेकेदारी ले रहे हैं। दलित मरेगा तब आप खड़े होंगे, मुसलमान मरेगा तब आप खड़े होंगे, पिछड़ा मरेगा तब आप खड़े होंगे, लेकिन आपके मरने पर कौन खड़ा हो रहा है? हाथरस कांड पर दलित, सवर्ण, पिछड़ा सारे नेता अपनी राजनीति चमकाने गए थे, लेकिन एक पुजारी के मरने पर कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। मैं अपने सवर्ण समाज के लोगों से बताना चाहता हूं, मेरी बातों को कान खोल करके सुन लो।
फेसबुक पर जय ब्राह्मण कहने से कल्याण नहीं होगा, फेसबुक पर जय राजपूताना कहने से कल्याण नहीं होगा, फेसबुक पर जय चित्रगुप्त जय भूमिहार कहने से कल्याण नहीं होगा। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, क्या बचा है भाई तुम्हारा इज्जत सम्मान? तुम्हारी बहन बेटी भगाई जा रही है, तुम मारे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो, पेशाब पिलाए जा रहे हो, जनेऊ तोड़ा जा रहा है, किस अहंकार में खोए हो? लेकिन शर्म की बात है, आज भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है, आप सो रहे हैं। सोइए सोइए, हम पागल टाइप के लोग हैं, हमारा क्या है, हम चिल्ला करके शांत हो जाएंगे। सोइए, आप मौन रहिए, मत बोलिए। कोई पुजारी करौली में जल रहा है, आपका क्या जा रहा है, मत बोलिए। जब आपके अयोध्या में कोई जलेगा, जब आपके महाराष्ट्र में कोई जलेगा, बिहार में कोई जलेगा, जलने दीजिएगा, जलने दीजिएगा। आपका भाई थोड़े जल रहा है, आपका कोई नातेदार थोड़े जल रहा है, जल रहा होगा कोई पुजारी, जलने दो। होते हैं बेकार से लोग, इन्हीं को तो भिखारी कहते हो ना, जलने दो भिखारियों को, इन्हीं को तो विदेशी कहते हो ना, जल जाने दो इनको। ये देश के थोड़े हैं ना, ये संविधान के अंतर्गत नहीं आते हैं, जल जाने दो, मर जाने दो इनको। तुम्हारा क्या है, तुम अपने नेताओं को खुश करने में लगे रहो। मेरे समाज के उन युवाओं से कहना चाहता हूं, तुम नेताओं को खुश करने में लगे रहो। तुम्हारे विधायक जी नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे सांसद जी नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे पार्टी के अध्यक्ष जी नाराज हो जाएंगे अगर कहीं तुम इस ब्राह्मण पुजारी पर बोल दिए। तुम जातवादी घोषित कर दिए जाओगे, तुम जातवादी घोषित कर दिए जाओगे अगर कहीं ब्राह्मण पुजारी पर बोल दिया। बोलना मत, एकदम चुप रहना। टुकड़े टुकड़े गैंग सब शांत हैं, मोमबत्ती गैंग सब शांत हैं, सभी लोग शांत हैं। शांत रहने दीजिए, मरने दीजिए। मरा होगा कोई भिखमंगा पुजारी, मरा होगा, मर जाने दीजिए। किसी को नहीं बोलना है, ना हम बोलेंगे ना आप बोलिए। आराम से बैठिए, आराम से घर में बैठिए। किसी के और जलने का, किसी के और मरने का इंतजार करिए। फिर जब कोई मर जाएगा तो फेसबुक पर एक पोस्ट डाल करके संवेदना व्यक्त कर दीजिएगा। 1000 कमेंट ओम शांति ओम शांति ओम शांति का कर दीजिएगा। बस सारा मामला सही हो जाएगा। उस पीड़ित परिवार को शांति भी मिल जाएगी, आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। अरे भैया, शर्म करिए। अपने आप को चाणक्य का वंशज बताते हो, अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हो, अपने आप को बाजीराव का वंशज बताते हो, अपने आप को परशुराम का वंशज बताते हो, और आपके समाज के लोगों को मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। क्या चूड़ियां पहन लिए हो आप? किस पर निर्भर हो? नेताओं की तरफ? किस पर निर्भर हो? मीडिया की तरफ। अरे आपका भाई चिल्ला करके कह रहा है, इस बात को शेयर करो, अपने समाज के लोगों के मैसेंजर में भी भेजो। पता चलना चाहिए कि कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है आप पर, और कितना अन्याय अत्याचार किस पर हो रहा है ये पता चलना चाहिए। जिनको शोषित वंचित महादलित बताया जा रहा है, उनकी गतिविधियों का भी पता चलना चाहिए। मीडिया पर मत निर्भर रहिए, मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि आप जात से पंडित जी, ठाकुर साहब, बनिया, भूमिहार हैं। आप दलित नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग आपकी तरफ से नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा आपके तरफ से? क्योंकि आप बोलने में टीआरपी नहीं आएगी, आपके समाज के लोग खड़े नहीं होंगे। और आप भी मौन रहिए। आप भी अगर बोल देंगे तो जिस विधायक प्रतिनिधि, जिस सांसद प्रतिनिधि के साथ आप चल रहे हैं, वो नाराज हो जाएगा। भैया, चौकीदार बने घूम रहे हो, थानेदार बने घूम रहे हो, चमचा और गुलाम बने घूम रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी बहन बेटी भगाई जा रही है, तुम्हारे समाज के लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, खाक चौकीदारी है तुम्हारी। कौन सी चौकीदारी है तुम्हारी भाई? कौन सी थानेदारी है तुम्हारी भाई? अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो ये समझ लो आप कायर हो, आप कोई बुद्धिमान नहीं हो, आपके अंदर कोई बुद्धिजीविता नहीं है। आपके समाज का व्यक्ति मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, मौन हो तो आप कायर हो, आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप सिर्फ डींगे हाँकने वाले लोग हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जितने भी राजस्थान के सवर समाज के लोग हैं, सड़क पर उतरे और आंदोलन करें जब तक उस पुजारी को न्याय ना मिल जाए। अरे एक अकेला सर्वेश कहां तक जाएगा? कितना तेल फूकेगा, कितना पैसा खर्च करेगा? अकेला मर जाए क्या? आपको सर्वेश पांडे नहीं बनना क्या? आप बनो सर्वेश पांडे। अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाओ, अपने समाज की समस्याओं को उठाओ और उनका मुकाबला करो।
मेरा निवेदन है और मेरा आह्वान है, मेरा निवेदन है और मेरा आह्वान है कि इतने मेहनत के साथ संघर्ष करो कि 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी गिरफ्तार हो। मेरी बात को शेयर कर दो। 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी गिरफ्तार हो और सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए और उनको फांसी की सजा दे। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, लेकिन दुख की बात है कि सबर के साथ घटा है, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, आप मेरी बातें कुछ समझ रहे हैं, तो कुछ करिए अपने स्तर से, कुछ करिए अपने स्तर से, वरना हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ जाइए। कोई मतलब नहीं है। एक मर गया है, मर जाने दो। ओम शांति लिख दो, फिर किसी के मरने का इंतजार करिएगा। उम्मीद दूसरों से आप करते हो, सिर्फ फेसबुक पर लिखते हो। जमीन पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आपको जगा सकता हूं, हर जगह नहीं पहुंच सकता मैं। और एक बात और कह रहा हूं, अगर आपसे नहीं हो पाए मामला तो बता देना, मैं आऊंगा, राजस्थान भी आऊंगा। मैं बता देना, मैं आऊंगा, राजस्थान भी आऊंगा और अपने समाज के उस भाई को न्याय दिलाऊंगा। अगर ना हो पाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सड़क पर उतरें और आंदोलन करें, उस परिवार को न्याय दिलाएं। बस अब कुछ नहीं करना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।